हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या साउंड लिक्विड में और गैस में ट्रैवल कर सकती है, यानी कि क्या साउंड यानी कि ध्वनि हमारी गैस में या तरल में प्रवाह कर सकती है, चल सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है। तो जवाब था बिल्कुल हाँ। अगर कोई मीडियम नहीं है, यानी कि अगर आपका गैस प्रेजेंट नहीं है, अगर आपका लिक्विड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अगर आपके पास गैस नहीं है किसी माध्यम में या किसी माध्यम में तरल नहीं है, तो ध्वनि वहां पर नहीं ट्रेवल करेगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि क्या ध्वनि सॉलिड यानी कि ठोस में चल सकती है, क्या ध्वनि का प्रवाह ठोस में हो सकता है, यानी कि सॉलिड्स में साउंड ट्रेवल कर सकता है या नहीं। अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी लिखनी है, और कई बार ये एक्टिविटी आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है कि with the help of an activity explain sound can travel in solids also, यानी कि किसी क्रिया से हमें ये समझाएं कि ध्वनि जो है वो एक सॉलिड यानी कि ठोस में भी चल सकती है। तो आपको मैं यहाँ पे 2-3 एक्टिविटीज बता रहा हूँ, इन एक्टिविटीज को आप याद रखिएगा या फिर आप बेसिकली नोट तो मैं करवाऊंगा ही, साथ साथ में हम इसको प्रिपेयर भी कर लेंगे, सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। आपको एग्जाम में भी इसको वैसे ही फिर डिलीवर करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्टिविटी के तौर पे बताओ कि साउंड जो है वो सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है, यानी कि किसी क्रिया के तौर पे बताएं कि ध्वनि जो है किसी ठोस अवस्था में या ठोस में प्रवाह कर सकती है। तो अगर हम बात करें, टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर एयर। क्या करें, एक फीता लें, ठीक है, एक फीते का टुकड़ा लें या फीता जो भी आपके पास होता है, मेटल का होता है या आपके पास लकड़ी का होता है, कोई इशू नहीं है, होते दोनों सॉलिड्स हैं। इनको क्या करें, अपने एक कान के छोर पे लगा दें, यानी कि क्या करें, फीता आप अपने कान पे लगा दें, ऐसे लाइक आपके एक दोस्त ने अपने कान पे लगा लिया। और फीते का जो दूसरा कोना है, यानी कि स्केल का जो दूसरा एंड है, उसमें आप अपने दोस्त को कहिए कि स्क्रैच कर, यानी कि आपने एक कोना कहाँ लगा लिया, कान पे, और दूसरा जो कोना है वो अपने दोस्त को दे दिया कि स्क्रैच करो इस पे, या इस पे टैप करो, हल्का हल्का इस पे मारो। तो यहां पर आपने दोस्त ने क्या करना शुरू कर दिया, स्क्रैचिंग करनी शुरू कर दी, यानी कि आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप द एंड ऑफ द स्केल। ठीक है, आपके दोस्त ने यहाँ पर टैप करना, स्क्रैच करना शुरू कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज, कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग? क्या आप इस स्क्रैचिंग की ध्वनि सुन पाएंगे? जो स्क्रैच आपका दोस्त कर रहा है, जो भी स्क्रैचिंग या टैपिंग आपका दोस्त यहाँ पर कर रहा है, वो ध्वनि क्या आप यहाँ पर सुन पाएंगे? आस्क योर फ्रेंड अराउंड यूर इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। और आप अपने दोस्त से भी बोलो कि क्या आप वो आवाज सुन पा रहे हो, यानी कि स्क्रैचिंग की आवाज आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं। तो आप देखेंगे कि यही एक्टिविटी आप अपने स्कूल के टेबल पे भी कर सकते हैं, यानी कि यही एक्टिविटी आप कहाँ कर सकते हो, अपने एयर को एक कोने में, लकड़ी के या टेबल के एक कोने में आपने अपना कान लगा लिया और अपने दोस्त को दूसरी तरफ बोला हल्का सा टैप करो, टप 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 इसे बजाओ। जब आप देखोगे कि वो स्क्रैच कर रहा है या जेंटली क्या कर रहा है, टैप कर रहा है टेबल के एक कोने में, तो ये ध्वनि आपको आपके कानों में सुनाई देगी, यानी कि ध्वनि आपको आपके कानों में आएगी। इससे क्या पता लगेगा, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। हम इससे ये बता सकते हैं जो ध्वनि होती है वो वुड यानी कि लकड़ी या धातु इसमें प्रवाह कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, इवन तो ये भी है कि साउंड जो है किसी भी ठोस में भी प्रवाह कर सकता है, चल सकता है। भाई तभी तो आप इस टेबल पे कान लगा रहे हो, एक कोने में सुन पा रहे हो। तो ये एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको ये पता लगेगा साउंड ऑल्सो ट्रेवल थ्रू द स्ट्रिंग्स। साउंड जो है वो स्ट्रिंग में भी चलता है, यानी कि किसी रस्सी में भी चलेगा। अब इस एक्टिविटी के लिए कैसे कि आपको क्या करना है, आपने ना पेपर कप ले लिया जिसमें हम चाय कॉफी पीते हैं ना शादियों में, वो ले लिया और उस पर एक कोना यहाँ पे आपने इंसर्ट कर दिया, धागा बांध दिया, और एक दूसरे पेपर कप में क्या कर दिया, हल्का सा छेद करके धागा बांध दिया। अब आपने एक कोने से बोलना शुरू किया, अब आपके पास यहाँ पर एक रस्सी है, अब आपका दोस्त दूसरी तरफ से कान लगाएगा, तो जब आप यहाँ से बोलेंगे तो ये साउंड ट्रैवल करके कहाँ जाएगा, आपके दोस्त के कान पे जाएगा, और यहाँ पर क्या सुन सकता है, दोस्त वो आवाज सुन लेगा। तो हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन? क्या आपने कभी टॉय टेलीफोन बनाया है? कैन यू से दैट साउंड ट्रैवल थ्रू द स्ट्रिंग्स? तो इससे ये भी पता लगता है कि जो ध्वनि है वो रस्सी या फिर किसी स्ट्रिंग से भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो वी हैव लर्न सो फार, हमने ये अभी तक कितने बार देख लिया कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, और हर एक दिशा में ये वाइब्रेशंस होती हैं, हर एक दिशा में कंपन होती है माध्यम में, और जब तक माध्यम नहीं है तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। द मीडियम कुड बी अ गैस, लिक्विड और अ सॉलिड। जो मीडियम होता है वो एक गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है।
चलिए तो इसे फटाफट से हम नोट करते हैं इस एक्टिविटी को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्केल वाली एक्टिविटी देखेंगे, फिर हम टेबल वाली एक्टिविटी देखेंगे एंड देन फाइनली हम स्ट्रिंग वाली एक्टिविटी को भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता लगा स्केल में, तो स्केल हमने कोने में अपने कान में लगाए थे, कोने में बोला अपने दोस्त को स्क्रैच कर। तो जैसे दोस्त ने स्क्रैच किया फीते को, स्केल को, तो हमें वो आवाज सुनाई दी, हमारे कानों में वो ध्वनि आई, जिससे हमें पता लगा यस साउंड ट्रैवल इन सॉलिड्स ऑल्सो। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट। ध्वनि आप देखेंगे कि जब आपने स्क्रैच किया इस स्केल को, तो इस स्केल में भी साउंड जो है ट्रेवल होने लगा। सेम टू सेम हमने क्या किया, ध्वनि वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चेक किया टेबल के ऊपर। तो टेबल पे आपने क्या करा, अपना कान रखा और दूसरी तरफ से दोस्त को बोला टैप कर टेबल की तरफ। तो जब दोस्त ने टैप किया टेबल में, तो वो ध्वनि आपके कानों में आई, यानी कि आपने वो साउंड सुनी। तो वो साउंड कब सुन पा रहे हैं आप, जब यहाँ पर आप टैप कर रहे हैं, यानी कि ध्वनि जो है वो टैपिंग से भी चल रही है, यानी कि सॉलिड में भी चल रही है। अब ये सॉलिड क्या है, तो हमारा एक मेज ना, मेज क्या है, ठोस है। तो इस मेज में भी ध्वनि आपकी चली एक कोने से दूसरे कोने में, तो हम कह सकते हैं कि साउंड ट्रैवल थ्रू द वुड और मेटल, यानी कि ध्वनि जो है वो लकड़ी या धातु पे चल सकती है। फिर आगे हम बात करें तो हमें देखा स्ट्रिंग, यानी कि जब हमने रस्सी बांधी, यानी कि जब हमने क्या किया, ये एक स्ट्रिंग ली। तो स्ट्रिंग को किस पे बांधा, पेपर कप्स में। मैंने जैसे आपको बताया कि पेपर कप आप लेंगे। पेपर कप क्या हो गए, जिसमें हम बेसिकली क्या होता है वो कागज के ग्लासेस हो गए, जिसमें हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं या फिर कॉफी पीते हैं, शादियों में भी हमने देखे होंगे। तो उन पेपर कप्स में हमने क्या कर दिया, हल्की सी एक रस्सी बांध दी, कोई भी धागा आप बांध लीजिए, रस्सी बांध लीजिए। वो रस्सी जैसे ही आप बांधेंगे, और एक पेपर कप आप अपने दोस्त को दे दीजिए, एक पेपर कप आप खुद रख लीजिए। अब दोस्त थोड़ा डिस्टेंस में तो होगा ही, क्योंकि बीच में रस्सी है, दोस्त को बोलना थोड़ा दूर जाए। और उस पेपर कप को आपको अपने दोस्त को बोलना है कि उसमें कुछ बोले, कुछ भी एक्सवाइजेड, अपना नाम ले सकता है, कोई गाना गा सकता है या कोई पोएम गा सकता है, कुछ भी बोले। एंड दूसरा पेपर कप आप अपने कान में लगा लेना है। अब होगा क्या, क्योंकि ये भी एक सॉलिड है, ये भी क्या है, एक है तो ठोस। अब इस ठोस में क्या होगा, ध्वनि चलेगी। यानी कि दोस्त ने यहाँ से बोलना शुरू किया, यानी कि आपके फ्रेंड ने यहाँ से बोलना शुरू किया, तो ध्वनि क्या करेगी, इस तार में या आप स्ट्रिंग में या वायर में चलना शुरू करेगी, और आप देखेंगे कि आपके पास ध्वनि आएगी। आप जो भी दोस्त आपका बोल रहा होगा वो ध्वनि आपके पास आएगी। यानी कि साउंड जो है वो ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ध्वनि जो है चल तो रही है, लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रिंग यानी कि एक रस्सी पर भी चल रही है, एक रोप पर भी चल रही है, एक तार पर भी ध्वनि चलती है। यानी कि हम इस एक्सपेरिमेंट से ये भी बता सकते हैं कि साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू द स्ट्रिंग्स, यानी कि ध्वनि जो है स्ट्रिंग यानी कि तारों पर भी प्रवाह कर सकती है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन, तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इट इज अ काइंड ऑफ अ टॉय टेलीफोन। टॉय मतलब खेलने का, टेलीफोन ही हमारे पास है, जिससे हम क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि स्ट्रिंग के में या फिर रस्सी में कैसे हमारे क्या चलती है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है। ठीक है। सो हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने यहाँ पर ये देखा कि जब भी हम कभी भी ध्वनि उत्पन्न करेंगे, तो ध्वनि उत्पन्न के पीछे सबसे पहले मुख्य कारण है कंपन, यानी कि वाइब्रेशन। यानी कि साउंड ऑलवेज या साउंड कैन ऑलवेज प्रोड्यूस, साउंड तभी और तभी प्रोड्यूस होगा जब वाइब्रेशंस होंगी। यानी कि अगर आपके आसपास कंपन फील होगी, कंपन आएगी, तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होगी। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं, तो हमने ये देखा जितने भी ऑब्जेक्ट जो हैं जो वाइब्रेट करते हैं, सो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, यानी कि कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि यही हर दिशा में फैलती है। देखो मैंने यहां पर बोला, तो होना तो ये चाहिए था कि आगे ही आगे आवाज गई, इधर वाला पीछे वाला नहीं सुन पा रहा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी बोला है, तो आगे वाला तो सुन ही रहा है, साथ में इधर भी, दाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, कहीं पर भी कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई भी पर्सन अगर यहाँ पर हो, तो वो मेरी आवाज सुन सकेगा। कारण क्या है, हर माध्यम में
हर दिशा में ध्वनि क्या है, कंपन उत्पन्न करती है और ये हर दिशा पे जा रही है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मीडियम में और ये हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। तो यहां से हमें यह पता लगता है कि वाइब्रेशन यानी कि जब कंपन उत्पन्न होगी तो कंपन उत्पन्न होने से क्या होती है, हर दिशा में या हर माध्यम के हर डायरेक्शन में क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है। तो वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। सो द मीडियम कुड बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गैस हो, चाहे तरल हो, चाहे वो सॉलिड यानी कि ठोस हो। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, किसी भी माध्यम में जो है ध्वनि उत्पन्न होगी। तो कमाल वाली बात यह है कि ध्वनि अगर उत्पन्न होगी तो माध्यम होगा ही होगा, या तो कोई सॉलिड प्रेजेंट होगा, कोई लिक्विड प्रेजेंट होगा या गैस प्रेजेंट होगी, यानी कि ठोस, तरल या फिर गैस तो यहाँ पर उपस्थित होगी ही होगी, तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। अदरवाइज ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी, यानी कि साउंड प्रोड्यूसेस नहीं होगा। चलिए नोट कर लेंगे फटाफट इस पॉइंट को। नेक्स्ट, वी हर साउंड थ्रू अवर ears। हम जो ध्वनि है वो अपने कानों से सुनते हैं, ears से सुनते हैं ना। तो आपने देखा होगा जो शेप है हमारे आउटर पार्ट ऑफ द ईयर की, वो फनल जैसी है, यानी कि जो हमारे बाहरी कान की जो आकृति है वो एक फनल कुप्पी जैसी है ना, फनल जैसी है, यानी कि साउंड को क्या कर सके, ग्रैब कर सके, इसके अंदर ध्वनि आ सके। तो जब साउंड एंटर करती है इसके अंदर, यानी कि जब ध्वनि इसके अंदर आती है तो ट्रेवल करती है एक कैनाल से, ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ईयर ड्रम। तो एक पतली सी यहाँ पर स्ट्रेच खींची हुई झिल्ली सी होती है, कान के अंदर ये एंटर करेगा एक कैनाल, यानी कि एक पतली सी यहाँ पर ट्यूब सी आप समझ लीजिए वैसे होगी, उस ट्यूब से ये ध्वनि जाएगी और हमारे कान में जाएगी, एक झिल्ली पे पड़ेगी, यानी कि पतली सी मेम्ब्रेन होगी, उसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। तो यानी कि वो हमारे कानों के ड्रम पे, ईयर ड्रम पे हमारी ध्वनि आई। अब ये ड्रम क्या करेगा, देखो इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये क्या करेगा, यहाँ पर वाइब्रेट करना शुरू करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन शुरू करेगा। टू अंडरस्टैंड व्हाट ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन मॉडल ऑफ एन ईयर ड्रम। तो अगर हम समझाए कि कैसे एक ईयर ड्रम यानी कि कानों का ड्रम हमारा काम करता है, तो चलिए देखते हैं फटाफट, जिसको हम पर्दा बोलते हैं ना, वो कैसे काम करता है, उसको एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। देखो, टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन। उन्होंने बोला एक प्लास्टिक का या टीन का कैन लेना, ठीक है। क्या करना, एक प्लास्टिक का छोटा सा कैन ले लेना, टीन का कैन ले लेना, कट इट एंड उसके कोने काट लेना। कोने काटने के बाद आप क्या करना, उसके अंदर एक क्या करना, गुब्बारा, बलून लगा देना एक कोने में, और उसको क्या कर देना, एक रबड़ बैंड से फास्टन कर देना, चिपका देना, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर को हल्का सा ऊपर से काट दिया, ठीक है, और नीचे से भी, मतलब दोनों एंड से काट दिया, और ऊपर की तरफ आपने गुब्बारा लगाया और गुब्बारे को रबड़ से चिपका दिया, ठीक है। पोर 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल्स ऑन द स्ट्रेच्ड रबर। अब आपके घर में अगर सूखे चावल पड़े होंगे, यानी कि चावल डाल लीजिए, गेहूं के दाने हों वो रख लीजिए, इस गुब्बारे के ऊपर रख लेना, सरसों के बीज भी आप रख सकते हो, ठीक है। आस्क नाउ, आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे, हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड। और अब आपको क्या करना है, नीचे से अपने दोस्त को बोलना है कि इसके ऊपर तो आपने गुब्बारा बांध दिया, उसके ऊपर कुछ सरसों के बीज रख दिया, नीचे से बोला जोर से हुर्रे हुर्रे बोलना है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ से नीचे से हुर्रे हुर्रे आपने बोला, ये जो यहाँ पर गुब्बारा आपने चिपकाया है, ये इसके ऊपर जो बैठी हुई क्या है, सरसों के बीज है, वो क्या करने लगेंगी, वाइब्रेट करने लगेंगी, या अपने स्थान को छोड़ने लगेंगी, थोड़ा बहुत ऊपर की ओर उड़ने से लगेगी। ये कैसे हुआ, तो जब आपने बोला तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपन आया, कंपन के कारण वाइब्रेशन आई, और वाइब्रेशन जब सरसों के बीज में गई तो वो वाइब्रेशन के कारण क्या करने लगी, वो जंप करने लगी। सो ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द ग्रेन, व्हाई डू ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। यानी कि ये जो ग्रेन्स हैं, ये जो अनाज की टुकड़े हैं, ये क्यों ऐसे जंप कर रहे हैं ऊपर नीचे। सो इसको एक्सप्लेनेशन वही है कि जो एयर ड्रम होता है वो एक स्ट्रेच्ड रबड़ शीट का काम करता है, जैसे कि बलून हमने खींचा था ना गुब्बारा, वैसे ही हमारा एयर ड्रम भी काम करता है। तो जब साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, यानी कि ध्वनि जब यहाँ पर उत्पन्न होगी, तो ध्वनि से कंपन आएंगी, और कंपन के कारण ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, कांपेगा, जिसके कारण ये सेंड करेगा वाइब्रेशन को हमारे
अंदर कान की तरफ, तो बाहर का कान, फिर बीच में एक कैनाल, फिर ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और इन ध्वनि को हमारे इनर ईयर की तरफ भेजेगा। फ्रॉम दी सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और यहाँ से जितने भी सिग्नल है ये हमारे ब्रेन में जाएंगे, यानी कि कान से सारे सिग्नल हमारे ब्रेन में जाएंगे। ब्रेन उन्हें क्या करेगा, अब डिकोड करना शुरू करेगा, सुनना शुरू करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारे कान में ये ब्रेन में जाएगा और ब्रेन से हम चीजों को समझ पाएंगे। देखो सारी चीज ना हमारा दिमाग ही है, हर चीज के पीछे हमारा दिमाग है, यानी कि जितने अच्छे से ध्वनि उत्पन्न होंगी उतने अच्छे से हमारा दिमाग उसे डिकोड करेगा। अगर आवाज नहीं आ पाई, ईयर ड्रम ने इतनी वाइब्रेशन नहीं भेजी, तो हम बोलते क्या बोला क्या बोला, हम सुन नहीं पा रहे, उसको डिकोड नहीं कर पा रहे। लेकिन वो आवाज हमारे कानों में गई, हमें उसका मतलब पता है कम्युनिकेशन का कि उसका मतलब इसमें क्या है, तो हमारा ब्रेन सिग्नल कर देगा यस इसका मतलब तो ये कहना चाह रहे हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो ऐसे हमारे दिमाग तक सिग्नल्स जाते हैं, तो ये हमारे कान का स्ट्रक्चर है। तो ईयर ड्रम ये रहा, देखो ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा और ये सिग्नल कहाँ भेजेगा, हमारे कान में, इनर ईयर में, और इनर ईयर से ये सारे सिग्नल हमारे कहाँ जाएंगे, ईयर के जो भी सिग्नल हमारे कान सुनेगा ये सारे के सारे हमारे ब्रेन पे ट्रैवल, यानी कि ब्रेन में ट्रैवल हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेन में पहुंच जाएंगे, दिमाग में पहुंच जाएंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। ये एक एक्टिविटी भी याद रखना, हाउ ईयर ड्रम वर्क। तो ईयर ड्रम कैसे वर्क करता है, एक एक्टिविटी के तौर पे कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं किसी क्रिया के अनुसार या क्रिया पे उदाहरण लेकर आपको ये बताना है कि कैसे हमारे कानों तक ध्वनि पहुंचती है, या हमारा ईयर ड्रम कैसे वर्क करता है, कान का पर्दा कैसे कार्य करता है। तो हमने क्या किया, गुब्बारा बांधा, गुब्बारे के ऊपर कुछ ग्रेन्स रखे, कंटेनर को नीचे से भी काटा था, ऊपर से भी काटा था। ऊपर एक तरफ से हमने गुब्बारा बांध दिया, उसे रबड़ से अटका दिया, नीचे से हमने हुर्रे हुर्रे बोला तो ग्रेन यहाँ पे उछलने लगे, यानी कि ये ड्रम की तरह काम कर रहा है, मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है एक। और यहाँ पर क्या होंगे, ये ग्रेन्स उछलने लगेंगे, यानी कि इनको वाइब्रेशन फील होंगी। तो ये बेसिक सा तरीका है कि किस तरीके से हमारा ईयर ड्रम यानी कि हमारे कानों का पर्दा काम करता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि नंबर ऑफ मोशंस में कैसे यहाँ पे चलता है, यानी कि हमारे जब कान में आवाज आएगी तो ऑसिलेशंस कैसे पता लगेंगी, फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगेगी, यानी कि दोलन और आवृत्ति हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।